नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कबीर ग्रंथावली के दो मुख्य भाग विरह को अंग एवं ज्ञान विरह को अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली, जो कि हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसका प्रथम भाग जो है जिसमें हमने गुरुदेव को अंग एवं सुमिरन को अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली देखी थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप कबीर ग्रंथावली के नाम से एक अलग जो वीडियो है वो डाला हुआ है भाग 1 के नाम से, वहां जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं विरह को अंग एवं ज्ञान विरह को अंग, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, दोहे जो हैं, उनका आज हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्हें हल करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी, और उसमें से हम जो दो प्रमुख अंग हैं विरह को अंग एवं ज्ञान विरह को अंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, पद दिया गया है कि रातु रूनी बिरहनी जो बंचों को कुंज कबीर अंतर प्रजलिया प्रगटिया बिहरा पुंज। प्रस्तुत पंक्ति कबीर ग्रंथावली के किस भाग से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति कबीर ग्रंथावली के विरह को अंग भाग से ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है रूनी शब्द का क्या अर्थ है? तो रूनी शब्द का अर्थ होता है रुदन या रोई। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद में क्रोंच पक्षी की तुलना किससे की गई है? तो प्रस्तुत पद में क्रोंच पक्षी की तुलना विरहणी आत्मा से की गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्रोंच पक्षी जो है अपने बच्चों से बिछुड़कर वह चित्कारता है, पुकारता है उनको, वह विरह में डूब जाता है, उसी प्रकार से जो विरहणी आत्मा जो है वह परमात्मा को न पाकर चित्कारती है, उन्हें बुलाती है, उन्हें पुकारती हैं। यहाँ पर साथियों एक प्रश्न और भी बनता है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना है इस पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है अंबर कुंजा कुरलिया गरिज भरे सब ताल जीनी थे गोविंद बिछुटे तिनको कौन हवाल। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ हवाल शब्द जो है साथियों, हवाल शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगला प्रश्न है चकवी बिछुटी रेणी की आई मिली प्रभाती जे जन बिछुटे रामसु ते दिन मिले न राती। प्रस्तुत पद में रेणी शब्द और प्रभाती शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो रेणी शब्द का अर्थ होता है रात और प्रभाती शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल का जो समय होता है वह। अगला प्रश्न है वासुरी सुख ना रेणी सुख ना सुख सपने ही माही कबीर बिछुटिया रामसु ना सुख धूप न छाही। प्रस्तुत पद में किस रस की अभिव्यंजना की गई है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस कह सकते हैं या विप्रलंब श्रृंगार रस जो है उसका सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर साथियों एक शब्द आया है वासुरी। वासुरी शब्द जो है वह दिन के लिए आया है, यानी कि दिन का जो समय होता है उसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है वासुरी। अगला प्रश्न है कबीरदास जी के अनुसार कौन दिन में, रात में और स्वप्न में सुख नहीं पाता है? तो कबीरदास जी के अनुसार राम वियोगी जो हैं वह न तो दिन में, न ही रात में और न ही स्वप्न में सुख पाता है। अगला प्रश्न जो है वो है वासुरी शब्द का अर्थ क्या है? तो वासुरी शब्द का अर्थ है दिन। अगला प्रश्न है बिरहनी उभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई एक शब्द कही पीव का कब रे मिले हैं आई। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद में प्रस्तुता अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी किस प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं? तो प्रस्तुत पद के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से कबीरदास जी अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शब्द शब्द जो है वो परमात्मा के लिए आया है। अगला प्रश्न है बहुत तिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम जीव तर से तुंज मिलन को मन नाही विश्राम। प्रस्तुत पद में कौन सा रस जो है अभिव्यंजित हुआ है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस कह सकते हैं या विप्रलंब श्रृंगार रस जो है वो प्रयुक्त हुआ है।
अगला प्रश्न है बाट जोवती शब्द का क्या अर्थ है? तो बाट जोवती शब्द का अर्थ है राह देखना या प्रतीक्षा करना। यहाँ पर विरहणी आत्मा जो है वो अपने राम या जिसको निर्गुण राम कहा है कबीरदास जी ने, उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगला प्रश्न है मुआ पीछे देहूंगा। प्रस्तुत पद में शब्द मुआ का क्या अर्थ है? तो प्रस्तुत पद में मुआ शब्द का अर्थ है मरने पर या मरणोपरांत। अगला प्रश्न है मुआ पीछी जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। प्रस्तुत पद में अलंकार कौन सा है आपको यह बताना है। तो प्रस्तुत पद में अलंकार दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाई देता है वहीं पर हम दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक कोई बात है, उस कथन को या इस बात को सिद्ध करने के लिए उसी के समान अगर हम कोई कथन कहते हैं या कोई बात कहते हैं तो वहां पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हैं। उसी के समान बात होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए दोनों बातें। अगला प्रश्न है अंदेसड़ा न भांजिसी संदेशो कहिया के हरि आया भाजिसी के हरि की पास गया। प्रस्तुत पद में अंदेशड़ा व भांजिसी शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अंदेशड़ा शब्द का अर्थ है अंदेशा या आशंका, जबकि भांजिसी शब्द जो है उसका अर्थ होता है खत्म होना। एक शब्द और यहाँ पर आया है साथियों भाजिसी। यह शब्द जो है यह भाग कर आने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपसे ये दोनों प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भांजिसी और भाजिसी शब्द का क्या अर्थ है। तो भांजिसी शब्द का अर्थ होता है खत्म होना, जबकि भाजिसी शब्द जो है उसका अर्थ होता है भाग कर आना। ठीक है। अगला प्रश्न है आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाए, जीरा यों ही लहुगे बिहर तपाई तपाए। प्रस्तुत पद में जीरा लहुगे शब्द का क्या अर्थ है? तो जीहरा लुहगे शब्द का अर्थ है हृदय का तड़पना। अगला प्रश्न है यह तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाऊ, लेखनी करूं कंकर की, लिखी लिखी राम पठाऊं। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी किसकी लेखनी बनाकर राम नाम लिखना चाहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी जो हैं अस्थि पंजर की लेखनी बनाकर उस पर राम नाम लिखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है यह तन जालो मसी करूं, जू धुआ जाई सरग्गी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। प्रस्तुत पद में मसी करू शब्द जो है उसका अर्थ, मति करू शब्द उसका अर्थ, साथ ही साथ सरग्गी शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर मसी करू शब्द का अर्थ होता है राख कर लूं या क्षार बना लूं उसको। अगला शब्द है मति। मति शब्द का अर्थ होता है संभवतः या शायद, और सरग्गी शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। यहाँ पर विरहणी आत्मा जो है अपने शरीर को जलाकर उसका धुआं अपने राम के द्वार तक पहुंचाना चाहती हैं ताकि वह आकर उनके विरह की अग्नि को शांत कर सके। साथ ही साथ आपको दो बातें यहाँ से और ध्यान रखनी है। यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस भी प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीड़ न जाई, एक ज पीड़ परिति की, रहे कलेजा छाई। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार एवं कौन सा रस परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार, साथ ही साथ वियोग श्रृंगार रस परिलक्षित होता है। यहाँ पर श्रृंगार शब्द जो है साथियों मिसप्रिंट हुआ है, आपको याद रखना है, यह श्रृंगार शब्द जो है वह सही नहीं है। अगला प्रश्न है पीर पिरावनी का क्या अर्थ है? तो पीर पिरावनी का अर्थ होता है कसकपूर्ण वेदना। अगला प्रश्न है चोट सताणी बिरह की, सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानी के ही जिही लागी सोई। यहाँ पर जो पद दिया गया है उसके अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि पीड़ा का अनुभव किसे होता है? तो कबीरदास जी के अनुसार पीड़ा का अनुभव पहला व्यक्ति जिसे यह पीड़ा हो रही होती है उसे पीड़ा का अनुभव होता है, दूसरा वह व्यक्ति जिसने उसको वह पीड़ा प्रदान की है। ठीक है, तो इन दोनों को ही पीड़ा का सच्चा अनुभव होता है। अगला शब्द है हमारा प्रश्न शुमार शब्द का क्या अर्थ है? तो शुमार शब्द का अर्थ होता है गहरी चोट। अगला प्रश्न है जबहू मार्या खेची करी,
तब में पाई जानी, लागी चोट मरम की, गए कलेजा छानी। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पद में आए जानी और छानी शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ऊपर जो पद दिया गया है उसमें जानी शब्द का अर्थ होता है जानना, जबकि छानी शब्द का अर्थ होता है बींधना। अगला प्रश्न है, जीही सर माही काल ही, सो सर मेरे मन बसिया, तीही सर सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊं नहीं। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है उसी से संबंधित कि सरी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सरी शब्द का अर्थ होता है बाण। अगला प्रश्न है साथियों, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्रा न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि बिरह रूपी भुवंगम यानी कि सर्प जो है वह विरहणी के तन में बस गया है। जहाँ पर कोई तंत्र मंत्र या कोई जो क्रिया है वो वहाँ पर कार्य नहीं कर रही है। उसी प्रकार संसार में जो राम वियोगी होता है यानी कि राम से के नाम से जो बिछड़ा हुआ रहता है वो इस संसार में कभी जीवित नहीं रहता है। अगर वह जीवित रह भी जाए तो वह एक बुराए व्यक्ति के समान या पागल के समान उसकी स्थिति हो जाती है। इसी कारण से इस पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भुवंगम शब्द और बोरा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भुवंगम शब्द जो है उसका अर्थ होता है भुजंग या सांप, जबकि बोरा शब्द है उसका अर्थ होता है बोराना या पागल हो जाना। अगला प्रश्न है, सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुनी सके, के साई के चित्त। प्रस्तुत पंक्ति में रबाब शब्द का क्या अर्थ है? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रबाब शब्द जो है एक वाद्य यंत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो कि एक तारे के समान तंत्री होती हैं और जिसको जोगी जो हैं वो बजाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से कि रबाब शब्द का क्या अर्थ है। तो एक तारे के समान तंत्री जिसे योगी बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंक्ति में तंत जो शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? तो तंत शब्द का अर्थ होता है तार, जो कि पशु चर्म से निर्मित होता है, यानी कि पशुओं की जो चमड़ी होती है उससे बने होते हैं, और जिसका प्रयोग जो है साधु की जो तंत्री जो बजाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपको तंत्र शब्द का अर्थ याद रखना है, पशु चर्म से बने तार जिसका प्रयोग तंत्री में होता है। एक और शब्द आया है यहाँ पर साथियों की सब रग तंत रबाब तन। तो यहाँ पर रग शब्द जो है वो शिराओं के यानी कि जो हमारी नसें हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि शिराएं यानी कि रग जो है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको ये दोनों तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बिरहा बिरहा जिनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जीह गट बिरह ना संचरे, सो गट सदा मशान। प्रस्तुत पंक्ति जो है उसमें कबीरदास जी ने विरह को किसके समान सर्वोपरि बताया है? तो यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं विरह को सभी रसों का राजा मानते हैं और कहते हैं कि रस विरह जो है वो राजा के समान है और राजा के समान ही श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के अनुसार जिसके हृदय में विरह का संचार नहीं होता है वह किसके समान है? तो कबीरदास जी के अनुसार जिसके हृदय में विरह का संचार नहीं होता है वह शमशान की भूमि के समान होता है, यानी कि निर्जीव और शून्य होता है। अगला प्रश्न है, अंसड़िया झाई पड़ी पत निहारी निहारी, जेबड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर साथियों पंजाबी जो भाषा है, गुरुमुखी जो भाषा है उसकी झलक आपको कबीर के इस पद में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अंसड़िया शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अंसड़िया शब्द का अर्थ होता है नेत्र। अगला प्रश्न है, इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यूं जीव, लोही सींची तेल जूं, कब मुख देखो पीव। प्रस्तुत पद में किस संचारी भाव की अभिव्यंजना हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर औत्सुक्य जो संचारी भाव है उसकी अभिव्यंजना हुई है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर संभावना अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है।
और यहाँ पर मेल्यू शब्द का अर्थ होता है रखना। अगला प्रश्न है, अंसड़िया प्रेम कसाइया लोग जाने दुखड़िया, साईं अपने कारणे रोई रोई रतड़िया। यहाँ पर भी पंजाबी भाषा जो है, गुरुमुखी जो भाषा है, उसका जो प्रभाव कबीर के पदों में हमें दिखाई देता है। तो प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस जो है उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पर श्रृंगार शब्द जो श्र लिखा हुआ है साथियों, यह मिसप्रिंट है, आपको इस प्रकार का श्रृंगार नहीं लिखना है। अगला प्रश्न है कि लोइन लोही चूहे प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ क्या है? तो लोइन लोही चूहे शब्द का अर्थ होता है आंखों से रक्त के आंसू गिरना या निकलना। अगला प्रश्न है, जो रोऊं तो बल गटे, हंसो तो राम रिसाए, मन ही माही बिसूरना, जो गुण काठ ही खाए। प्रस्तुत पंक्ति जो है वो कबीरदास जी के विरह को अंग जो है उससे ली गई है और यहाँ पर पूछा गया है कि मन ही माही बिसूरना पंक्ति का क्या अर्थ होता है? तो मन माही बिसूरना का अर्थ होता है मन ही मन क्रदन करना, मन ही मन रोना। प्रस्तुत अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो कि दूसरा जो पद दिया गया है, जो गुण काठ ही खाई, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हासी खेलो हरि मिले तो कौन हंसे हर्षान। प्रस्तुत पंक्ति में हर्षान शब्द का क्या अर्थ है? तो हर्षान शब्द यहाँ पर तलवार के लिए प्रयुक्त हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूत पियारो पिता को गोहिन लागा ढाई प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह पंक्ति जो है कबीरदास जी के विरह का अंग जो है उससे ली गई है और यहाँ पर अलंकार अन्योक्ति अलंकार जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अन्योक्ति के माध्यम से उस बात को प्रस्तुत करना, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार जो है वह प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जेरा तलपे भाई प्रस्तुत पंक्ति में तलपे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो तलपे शब्द का अर्थ होता है तड़पना। अगला प्रश्न है, बिरह जलाई मैं जलो जलती जल हरि जाऊं, मैं देखूं जल हरि जले संतो कहीं बुझाऊं। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में रूपक व अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको याद रखना है यहाँ। अगला प्रश्न है, फाड़ी पुटोला धज करो कामड़ ली परिहाऊं, जिही जिही भेसा हरि मिले सोई सोई भेस कराऊं। प्रस्तुत पद में आए पुटोला और कामड़ली शब्द का क्या अर्थ है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुटोला शब्द का क्या अर्थ होता है। तो पुटोला शब्द का अर्थ है रेशमी वस्त्र और कामड़ली शब्द जो है वह संतों द्वारा जो कंबल ओढ़ी जाती है, काली कंबल, उसके लिए आया है। यहाँ पर विरहणी आत्मा जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए इतनी उत्कंठित है, इतना तीव्र इच्छा है उसकी कि वह कहती है कि यदि मेरे प्रिय को मेरे जो ये राजश्री वस्त्र जो है अगर पसंद नहीं आता है तो मैं इनको फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं और कामड़ली यानी कि कंबल जो है जो संतों द्वारा ओढ़ी जाती है उसे ही मैं ओढ़ लूं, क्योंकि जिस जिस भेष में भी अगर मुझे हरि मिलते हैं तो मैं वह वेश धारण करने के लिए तत्पर हूँ। तो यहाँ पर एक विरहणी आत्मा जो है वो प्रिय से मिलने के लिए पूर्ण रूप से लालायित है, अभिलाषित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला तो पुटोला शब्द और दूसरा शब्द आपको याद रखना है कामड़ली। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेणा दूर बिचोहिया रह रे शशम जूरी, देवली देवली दाहड़ी देखी उगे सूरी। प्रस्तुत पद जो है उसमें शशम शब्द जो है वो आया है, उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर चक्रवाक पक्षी जो होता है उसके लिए आया है सक्षम शब्द। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शशम शब्द जो है उसको आपको याद रखना है, चक्रवाक पक्षी के लिए आया है। अगला प्रश्न है, दीपक पावक आणिया तेल भी आणिया संग, तीनों मिल करी जोइया उड़ी उड़ी पड़े पतंग। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर रूपा अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद के अनुसार
दीपक रूपी जीवात्मा में पावक रूपी ज्ञान ज्योति और स्नेह रूपी तेल डालने पर क्या होता है। तो यहाँ पर जब दीपक रूपी जीवात्मा में पावक रूपी ज्ञान ज्योति और स्नेह रूपी तेल अगर डाल दिया जाए तो वासना रूपी पतंगे जो हैं उस पर आकर गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं कि यहाँ पर दीपक जो है किसका प्रतीक है, तो वह जीवात्मा का प्रतीक है। ज्ञान ज्योति किसका प्रतीक है, तो वह पावक यानी कि अग्नि का प्रतीक है। और तेल जो है वह किसका लिया गया है, तो स्नेह रूपी तेल जो है वह यहाँ पर स्नेह जो है वो तेल का कार्य कर रहा है। तो आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा आप इनको। अगला प्रश्न है, हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रगट न होई, जाके लागी सो लखें के जिहि लागी सोई। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार जो है उसका सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जल उठा जोली जली खपरा फूटिम फूटी, जोगी था सो रमी गया आसन रही विभूति। प्रस्तुत पंक्ति में किस साधना की अवस्था का वर्णन है, तो साधना जो है वह सिद्धावस्था जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो सिद्धों की जो साधना होती है उसी का प्रभाव जो है यहाँ पर कबीर के पद में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जो हाँ से ही हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। यहाँ पर दुहागिन शब्द जो है उसका अर्थ पूछा गया है, तो दुहागिन का अर्थ होता है दुर्भागिनी। अगला प्रश्न है, दो लागी साइर जलिया पंछी बैठे आई। प्रस्तुत पंक्ति में जो साइर शब्द है वो उसका अर्थ आपको बताना है। तो साइर शब्द जो है उसका आप अगर अर्थ निकालेंगे, अगर सामान्य रूप से अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आपको अर्थ नहीं मिलेगा। तो जबकि साइर शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर सागर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे शब्द जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए आप यहाँ इस पंक्ति में साइर शब्द का क्या अर्थ है, तो वहाँ ऑप्शन के रूप में कुछ भी दे देगा, आपको साइर शब्द का अर्थ लगाना है सागर। अगला प्रश्न है, पानी माहे प्रजली भई अप्रबल आगी, बहती सलित्या रही गई मचे रहे जल त्यागी। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो यहाँ पर नाथों और सिद्धों का प्रभाव जो है इस पद में हमें कबीरदास जी के ऊपर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, समंदर लागी आगी नदियां जली कोयला भई, देख कबीरा जागी मच्छी रूखा चढ़ी गई। प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है, तो प्रस्तुत पद में श्रोठा छंद है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि समंदर में जो है वो आग लग गई है और नदियाँ जो हैं जलकर कोयला हो गई हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं देखकर कबीर जो दास जी जो हैं और जाग जाते हैं कि अरे इस संसार में यह क्या हो रहा है। और मछलियां जो हैं रूषा यानी कि पेड़, यहाँ रूषा शब्द जो है वो वृक्ष के लिए पेड़ के लिए आया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो मछलियां जो हैं वो रूषा यानी कि पेड़ों पर चढ़ गई है। तो यहाँ पर विरोधाभास की जो स्थिति है वहाँ पर देखने को मिलती है इस पद में, इसी कारण से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हैं। ठीक है, तो साथियों आज हमने कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली से संबंधित विरह को अंग और ज्ञान विरह को अंग से संबंधित दो महत्वपूर्ण जो पद थे उनसे संबंधित जो जितने भी हमारे प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सभी को आज हमने इसमें वीडियो में कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।